लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। इन फूलों की तरह ही खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ टैरो रीडिंग की कि देखते हैं कि आपका रीयूनियन कब संभव है और कितनी जल्दी संभव है। क्या आपका रीयूनियन है भी या नहीं? नहीं तो मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन रीयूनियन सवाल एग्जैक्टली ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका 3D या 5D में रीयूनियन है या नहीं। तो या तो है तो कब है, ठीक है? तो या तो इस रेड फ्लावर को चुन लीजिए और या फिर इन येलो फ्लावर्स को। दोनों ही बहुत खूबसूरत है, रेड या येलो। देखिए येलो कलर एकदम ब्राइट है, रेड भी एकदम ब्राइट है। इस समय आपको रीयूनियन के लिए जो ब्लेसिंग मिलने वाली है और साथ ही साथ रीयूनियन के लिए आंसर मिलने वाला है। रीयूनियन कब तक होगा, 3D में या 5D में? तो इसके लिए इस टाइम क्या आपको कलर अट्रैक्ट कर रहा है, येलो और रेड? थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए और मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके लिए टैरो रीडिंग। हेलो एंड वेलकम। दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये शुरू करने जा रही हूँ रीडिंग कि आपके आपके डिवाइन मस्कुलाइन रीयूनियन के लिए कितना रेडी है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटेंस इनर वर्क है वो कितना अच्छे तरीके से सेटल हो गया है। अभी देख लेते हैं। 3D या 5D में आप दोनों का मिलन, पुनर्मिलन, रीयूनियन। वाओ, द एम्परर कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए पहले ही में ही बहुत अच्छा आ गया। एम्परर कार्ड यानी कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, ठीक है, थोड़े से इगोइस्टिक हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। सभी को ये रीडिंग रेजोनेट करे ऐसा भी नहीं है, कुछ परसेंट तो रेजोनेट ज़रूर करेगी। कितने परसेंट की ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आपने जिन्होंने रेड यानी कि गुलाब के फूल चुने थे, आपके पर्सन गुलाब की तरह ही खुशबू बिखेरने वाले हैं, लेकिन क्या है, आपको उनकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा ही समझ में आती है, तो इसलिए आप उनसे नाराज़ हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि आप दोनों के इंटरेस्ट एंड थॉट्स और जो थॉट पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। आपका भी जो इंटरेस्ट है गाने बजाने का, लिखने का, और भी सारे की जितनी भी क्रिएटिविटी है आप दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। समटाइम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट की तरफ भी आप दोनों जाना चाहते हैं, ज्योतिष की तरफ भी आप दोनों का इस तरह का रुझान मुझे समझ में आ रहा है। तो रीयूनियन का मैं बात कर रही थी। कुछ कार्ड्स ऐसे गिरे हैं, ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन को काफ़ी गिल्ट है कि जो भी उन्होंने कुछ कहा या किया वो ठीक नहीं था, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी में ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, घर वालों की ज़्यादा सुनी होगी उन्होंने, ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड या कोई और हो सकते हैं। किसी मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये बात हो सकती है, ठीक है ना। इसे एग्जैक्टली वही मत लगाया कीजिए कि फिजिकल उनके साथ हो गए हैं कि नहीं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अब वो आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं, सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। 3 ऑफ वांड्स यही कहता है कि बहुत कुछ सोचा था उन्होंने कि इस रिश्ते से निकल भागने के लिए, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ही ऐसी। टावर कार्ड आ गया। देखिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ही, होती ही ऐसी है कि आपको कुछ सोचने ही नहीं देती। ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ ख़त्म, इसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना, इस तरह की फीलिंग्स है। तो बात ये आ रही है कि कब तक 3D एंड 5D में यूनियन संभव है। 3D और 5D, या 3D में या 5D में। देखिए समटाइम क्या होता है कि आप दोनों अलग अलग स्पाउस से होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैरिज हो जाएगी, या एज गैप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी ये नहीं कह सकते कि हाँ मैरिज पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो सिर्फ शादी पे ही मत टिके रहिए, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप पर ही मत टिके रहिए कि रीयूनियन का मतलब शादी है और सेक्स है। तो शादी और सेक्स तो सारी दुनिया ही नहीं कर रही है, तो ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब ही यही है कि प्लेटोनिक लव, अनकंडीशनल लव, किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हैं,
बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन रीयूनियन कब करना चाहते हैं? जस्ट प्लीज़ बताइए। सारे मेजर कार्ड्स आ गए हैं ऑलमोस्ट। ये यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया घटित होने वाला है, समथिंग मेजर। अगेन टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। 10, 14, 14, ब्यूटीफुल। देखिए, बहुत कुछ आप दोनों ने सहा है, बहुत कुछ आप दोनों के अंदर भी गिल्ट है कि ये कब तक हो सकता है। यस, हो एस ऑफ सॉर्ड्स। जो आपका रीयूनियन है 3D या 5D में, क्योंकि 5D का ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स ज़्यादा दिख रहे हैं इस तरह के ना, गिल्ट वाले। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5D में आपका रीयूनियन संभव होगा। बुरा मत मानिएगा, उदास मत होइएगा। 5D में तो ऑलरेडी आप यूनाइट हैं, बट रीयूनाइट जिसे कहते हैं ना, जिसके बाद सच में मैं बता रही हूँ आपको, 5D में भी अगर आपका रीयूनियन हो गया ना, तो आप पूरी तरह से होलनेस में आ जाएंगे और आपको लगेगा अरे मुझे तो जीवन का उद्देश्य ही मिल गया, मुझे डीएम फिजिकलिटी में नहीं मिला, मतलब सामने नहीं मिला मुझे, उसकी मैं उनकी बॉडी को नहीं मतलब टच कर पाई, बट उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर आप इतने ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, इतने ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे डीएम के भी और एंजल्स के भी, कि आप कहेंगे आपने तो मुझे सच में सही मायने में ज़िंदगी दे दी। तो ये दिख रहा है मुझे 5D में रीयूनियन बिल्कुल संभव है, और मैं बता देती हूँ बहुत जल्द संभव है। 7 वीक्स के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि यस, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से होलनेस में आ गई हूँ। होलनेस इन द सेंस संपूर्णता, मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, मेरी चाहे बॉडी कैसी भी दिखती है, मेरे चाहे कंडीशन चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, फाइनेंशियल हो, ये कैसी भी सिचुएशन है, कैसे भी रिलेशनशिप है, लेकिन मैं अपने आप में खुश हूँ। और मुझे अब किसी भी बात से रिग्रेट नहीं है, किसी भी बात का गिल्ट नहीं है, किसी भी बात का शेम फील नहीं होता है, और किसी भी तरह का पेन फील नहीं होता है। नो शेम नो पेन, ठीक है। जब नो शेम नो पेन होगा ना, तो गेन ही गेन होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 5D में अगर आपका रीयूनियन होता है ना, तो इससे उदास मत होइएगा। ये तो बहुत ही अच्छी प्योर पायस चीज़ है। माँ काली, माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है। समझ रहे हैं ना बात को? तो हमेशा इस चीज़ से खुश रहें कि अगर आप अपने आप को जान जाते हैं ना, इससे ज़्यादा कोई खुशी होती ही नहीं। ऐसे आंखों से आपके आंसू बरबस बहेंगे ना, आप कहेंगे कि इतने आंसू क्यों बह रहे हैं मेरे। आपके डीएम आपको मिले चाहे नहीं मिले, इस दुनिया में दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ ये दोनों एक हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर से इतना कूल पायस और संपूर्ण फील करेंगे ना कि आपको लगेगा कि बस बस बस, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। सच बता रही हूँ, जिस दिन ढेर सारे आंसू बिना किसी बात के और खुशी के साथ बहेंगे, मैं भी यहाँ पर रीडिंग में इमोशनल हो जाती हूँ। आप लोग कहते हैं रो क्यों रहे हो? रो नहीं रही होती हूँ, ये खुशी के आंसू होते हैं, एक ग्रेटिट्यूड के आंसू होते हैं कि मैं इन चीज़ों को रीड कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, आप लोगों की एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, पेन नहीं है, मैं पूरे होलनेस में हूँ। मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड में हूँ ईश्वर के, कि ईश्वर ने मुझे वो प्राप्ति दे दी जो मैं चाहती थी। जिस चीज़ के पीछे भाग रही थी वो नहीं मिली, तो मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक अजीब सा डर, उन डर से बाहर निकली हूँ। ऐसे ही मैं कह रही हूँ, द डार्क नाइट ऑफ सोल से आप बाहर निकलेंगे। ये कोई एक चैप्टर नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपकी लाइफ के लेसन्स हैं। ईश्वर पहले आपको लेसन सिखाता है, पहले आपका टेस्ट लेता है, फिर लेसन सिखाता है। और स्कूल कॉलेजेस में पहले सिखाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं। तो आप यूनिवर्स की क्लास में हैं, यूनिवर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या, ये तो 5D का रीयूनियन है, इससे हमें क्या फ़ायदा है। इतनी छोटी सोच मत रखिए। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है ना, ये सोच को बढ़ाने की जर्नी है, अपनी सोच को बहुत बड़ा कीजिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, और प्यार के बरबस आंसू आपकी आंखों से जिस दिन बहें, उस दिन समझ लीजिए आपका यूनिवर्स मिल गया, ईश्वर मिल गया। थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो
आपके पर्सन, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास कब रीयूनाइट होने के लिए आ रहे हैं? आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, या आप हस्बैंड वाइफ ही ट्विन फ्लेम्स हैं, सेपरेशन में हैं। सेपरेशन उनका किसी और कंट्री में भी वो रह रहे हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हो सकते हैं, या आपके नेक्स्ट रूम में रह रहे हो सकते हैं कि आपके साथ नहीं मिलते हैं, नहीं सोते हैं, लेकिन दूसरे रूम में बैठे हैं और अलग हैं। लेकिन मंथन 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 ज़रूर चल रहा है उनके मन में। तो क्या आपका रीयूनियन इस जन्म में 3D या 5D में संभव है कि नहीं? 3D में है तो कैसा है, और 5D में है तो कब तक है? ये सब कुछ मैं बता देती हूँ अभी। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो भी अभी रीडिंग देख रहे हैं और जिन्होंने येलो कलर का फ्लावर चुना है, बड़ी खुशी से। येलो कलर जो है होप एंड आशा और खुशी का प्रतीक होता है। तो देखते हैं कि ये आशा इनकी कब तक बनी रहती है। कार्ड्स निकले हैं, इन्हीं को देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है? रिवर्स में आया है। कह रहे हैं कि नहीं, बस इन्होंने जो भी इनके साथ थे, जो भी कोई फीमेल फिगर थी जो कि इनको ये चाहती थी कि मेरे हिसाब से काम करो, उनको इन्होंने छोड़ दिया है। एक जिसे कह सकते हैं कि जो कंट्रोल करना चाहते हैं, जो दूसरे की एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, उनको इन्होंने छोड़ दिया। यानी कि कार्मिक लोग हो सकते हैं जिनको इन्होंने छोड़ दिया है। 3 ऑफ वांड्स, ये आगे बढ़ने की ओर पूरी तरह से अग्रसर हैं। वाह, स्ट्रेंथ में है। 4 ऑफ वांड्स, शादी, मैरिज, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि कोई ना कोई पर्सन था जो आप दोनों के बीच में आया, जो आप दोनों से जलता था, या बड़े लोग हो सकते हैं। होता है ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई हो और पेरेंट्स ना चाहते हों, उन्होंने बीच में आप दोनों के सेपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो, और यही भूमिका अब आपको चोट पहुंचाती है, तकलीफ़ पहुंचाती है। और धीरे धीरे आप जानते भी थे कि हाँ, ये इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं। द एम्परर कार्ड, आपके जो पर्सन हैं वो चाह रहे हैं कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी को संवारूं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या इनका रीयूनियन 3D वर्ल्ड में संभव है? क्या ये क्या इनका रीयूनियन एंजल्स कह रहे हैं सब ले लो, सब ये लास्ट में थे। फटाफट रीडिंग करती हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं। ओ माय गॉड, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स इन रिवर्स। द स्टार कार्ड, आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मुझे एक स्टार की तरह चमकना है, अब मुझे ये नेगेटिविटी को नहीं लाना है अपने अंदर, और बस अब बहुत हो चुका, अब मुझे कुछ नया ही करना है। अब मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर्म ज़रूर कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव में आया 7 ऑफ पेंटिकल्स, काम कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी के साथ कर रहा हूँ, पैशनेट होकर कर रहा हूँ, पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उससे पैसा ज़रूर बनेगा। 6 ऑफ कप्स, मैं किसी भी तरह से अब खालीपन बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहा हूँ, प्यार ही प्यार महसूस कर रहा हूँ। खालीपन रिवर्स में आया है और प्यार ही प्यार स्ट्रेट में आया है। भाई रीडिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, रीयूनियन का ही साइन है ये 2 ऑफ कप्स। 3D में आपका रीयूनियन संभव है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, हस्बैंड वाइफ हो, अलग स्पाउस हो, अनमैरिड हो, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो, तो 3D वर्ल्ड में आपका रीयूनियन संभव है। जजमेंट कार्ड है, रिवर्स में आया है। अब आप मतलब इस तरह की जजिंग पासिंग नहीं करते हैं। ये सब कब से ईश्वर कह रहे हैं कि इमोशन से भरे हुए हैं आपके पर्सन, ज़रूर वापस आ रहे हैं और जल्द ही आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनको, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि समझ पा रहे हैं अपने आप को। थोड़ा सा हैंग्ड वुमेन की तरह भी आप हो सकती हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा दिल भी टूटा हुआ है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये तो रिवर्स में आया है। अब रास्ते इतने भी उलझे हुए नहीं हैं जैसे पहले थे, क्योंकि क्लैरिटी हो गई। जो पर्सन आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन के आसपास थे ना, जो एनर्जी, वो कार्मिक एनर्जी थी, वो नेगेटिव एनर्जी थी, उससे इन्होंने पीछा छुड़ा लिया है।
और आप दोनों के बीच में कितना प्यार है वो समझ चुके हैं। और ये जो भी इनका आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था वो अच्छा नहीं था, लेकिन सोच रहे हैं कि अब इस कन्वर्सेशन को मैं एक नाम दूँ, इस प्यार को मैं एक प्रॉपर नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, ये जगलिंग चल रही है अभी भी इनके मन में, लेकिन अब इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं क्या करूँगा, सुसाइड कर लेता हूँ, ये वो। ये डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर ये शब्द आते हैं, ये बोलते भी हैं और आपको डराते भी हैं। तो लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था, इन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा और किया, आपने कहा यार ये क्या है, ये साइको हैं क्या है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। जब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ना, तो ये 3 कार्ड्स और निकले थे। द फूल कार्ड, आपने सोचा था कि ठीक है जो करेगा ईश्वर करेगा, लेकिन बाद में आपको लगा कि जो करना है मैंने ही करना है, और मैं ना भाग्य पे भरोसा रखती हूँ ना किसी पे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं खुद ले लूँगी, मुझे मरना नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके, लेकिन हाँ करना ज़रूर कुछ है। एंजल्स प्लीज़ बताएंगे। तो ये रीयूनियन जो मुझे दिख रहा है 3D वर्ल्ड में, ये वाला 2 ऑफ कप्स का, बाहों में बाहें डालें, आँखों में आँखें डालें, आई लॉकिंग करते हुए आपको कुछ करना है। आपको अपनी एक दूसरे की बातें शेयर करनी है। तो आपके पर्सन, ये जो 3D वर्ल्ड का रीयूनियन है, ये कब तक आ सकते हैं आपके पास? एंजल्स प्लीज़ बताएं, आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी इस टाइम क्या सोच रही है? डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी इस टाइम क्या सोच रही है, क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं? वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बहुत दूर खड़े हैं लेकिन आएंगे ज़रूर। प्रिंसेस ऑफ कप्स रिवर्स, अब बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं, हाँ सेलिब्रेशन की तरफ ज़रूर है। 3 मंथ्स का आ रहा है। ऑल इन ऑल देखिए, आपका जो है ना रीडिंग ये कह रहा है कि रीयूनियन तो संभव है, बड़े आराम से प्यार से आप दोनों बाहों में बाहें डालें, आई लॉकिंग करते हुए अपने सारे इमोशंस बोलेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे अपना, कि हमें एक दूसरे की क्या बातें बुरी लगी ये भी, लेकिन ये दूसरों की बातें ये ज़्यादा आप डिस्कस ना ही करें तो बहुत अच्छा है, कि दूसरे ने क्या किया क्या किया। दूसरा तभी करता है जब आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो। दूसरा, या ब्लैक मैजिक या समथिंग, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ऑफिस के लोग हैं, आपके कोलीग्स हैं, या आपके ही घर के कोई लोग हैं, वो तभी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज तभी हावी हो सकती हैं जब आपका रिलेशनशिप कच्चा हो। तो कच्चा नहीं, अच्छा बनाना है अपने रिलेशनशिप को। तो वो क्या कर रहे हैं, तो कह ही रहे हैं ना कि मैं अब अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मुझे पैसे की तरफ नहीं भागना है, पैसे का पेड़ नहीं उगाना है, लेकिन जो मैं काम करूँगा, जो मैं पैशनेट हूँ जिस काम के लिए, पैसे का पेड़ तो उससे उगेगा ही। और आपकी जो एनर्जी थी वो ये कह रही है कि ठीक है, मैं ज़्यादा भाग्य को नहीं मानती, मैं अब टैरो नहीं देखती, मैं अब एस्ट्रोलॉजी नहीं देखती, मुझे अब कुछ और नहीं करना है, मुझे ईश्वर पे भी भरोसा है, मुझे एक डिवाइन एनर्जी पे भरोसा है, और मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि अब कोई बैलेंस ना हो, मैं किसी और पे जजमेंट नहीं करती, मैं कोई जगलिंग नहीं करती। आपके अंदर इस तरह की है कि अब बस हो गया, इट्स ओवर, अब ओवर हो गया है, लेकिन प्यार है, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, वो है, वो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाऊंगी। यानी कि आपके अंदर ये आ रहा है कि मैं प्रेजेंट में रहूँगी, प्रेजेंट में रहकर अपने आप को बैलेंस करूँगी, और ये सेलिब्रेशन ज़रूर होगा विद इन 3 मंथ। मुझे और मेरे मस्कुलाइन को इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये पता चल गया ना कि आपके मस्कुलाइन इस तरह से वेट कर रहे हैं, दूर खड़े वेट कर रहे हैं कि कब तुम मुझे बुलाओ, या फिर वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी थोड़ी सी पीछे होती है आपके ना, तो वो यही चाह रहे हैं कि आप उन्हें बुला लें, या आप ही उनके पास चले जाएं। अगर वो नेक्स्ट रूम में हैं तो वहाँ चले जाएं, कहीं और हैं तो वहाँ आप कॉल कर लें, टेक्स्ट मैसेज कर लें, वीडियो कॉल कर लें। हो सकता है उनको कोई ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है, वो स्ट्रेंथ में हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, देखिए ना, राइट टाइम पे राइट पैथ, राइट लेग उन्होंने उठा रखा है, यानी कि आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में है ना वो, तो उन्हें बीच में मत टोकिए। उनका भी अपना असेंशन पीरियड है ना, जैसे आपने झेला है, जैसे आपने अपनी पेन से, इतना पेन और ये जगलिंग से आप निकले ना, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, उस चीज़ से आप निकले हैं। तो अब आपको क्या करना है, उनकी फीलिंग्स
को रिस्पेक्ट देना है, उनकी ज़िंदगी को रिस्पेक्ट देना है, उनके शब्दों को रिस्पेक्ट देनी है, बोल बोल के नहीं कि येस आई रिस्पेक्ट यू। ऐसा करने से ना डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सर पे ही चढ़ जाते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन को उनकी अपनी जगह पर रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा फिक्स मत कीजिए, जैसे मैंने भी किया था। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रही थी, बहुत खुश रह रही थी, अपने आप को सजा संवार रही थी, माइंड बॉडी एंड सोल को, तीनों चीज़ों को। कि सब कहने लगे थे कि अरे इतनी यंग कैसे दिखती है, तुम्हारी एज तो ये लगती ही नहीं है, कोई नहीं कहता था। तो मेरे कहने का मतलब है, इतना अपने आप को चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कीजिए, कुछ नया सीखिए, ठीक है। तो ये सब किया मैंने भी। तो फिर डिवाइन मस्कुलाइन थोड़े से डर जाते हैं, मतलब उनके अंदर थोड़ी सी ये फीलिंग तो लाइए कि जैसे आपके अंदर आती थी कि अरे मैंने इनको लूज़ कर दिया तो मेरे तो जीवन में कुछ नहीं है, तो ऐसा उनके अंदर भी तो आना चाहिए कि मैंने डिवाइन फेमिनाइन को ही लूज़ कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊँगा यार, मैं जी नहीं पाऊँगा। ये वाली फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। तो लेट हिम डू हिज वर्क एंड यू हैव टू डू योर वर्क। वर्क मतलब इनर वर्क है, इनर इंजीनियरिंग है, क्रिएटिविटी वर्क है, जो भी इंटरेस्ट है आपके, जो भी पैशन है, जो भी हॉबीज़ है, उनको क्रिएट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो थैंक यू सो मच। रीयूनियन आपका बहुत ही जल्दी ही संभव है। कितने में बताया था मैंने? 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स लगेंगे। पेशेंटली रहिए, डिवाइन टाइम ज़रूर आता है। डिवाइन टाइम का मतलब ही यही है कि ये नहीं कि डिवाइन टाइम आपको खटखटाएगा, देखो जी डिवाइन टाइम आ गया, उठो आज रीयूनियन है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि कुछ ऐसा संभव, ऐसी हवाएं चलने लगेंगी, ऐसे इमोशंस आपके बहने लगेंगे कि आपका रीयूनियन 3D वर्ल्ड में ज़रूर हो जाएगा विद इन 3 मंथ। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।